नमस्कार दोस्तों। आज है 24 अप्रैल और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैं अपने हिबिस्कस प्लांट की गुड़हल की देखभाल कैसे करती हूँ बिना किसी पेस्टिसाइड के, बिना किसी कीड़े मारने वाली दवाई के। मेरे हिबिस्कस प्लांट में, गुड़हल में कोई भी कीड़ा नहीं होता है, चाहे वो मिलीबग हो, चाहे वो वाइट एफिड, ब्लैक एफिड, कुछ नहीं होता है किसी भी प्रकार का। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि होता ही नहीं है, आता ही नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि गुड़हल और मिलीबग का तो बिल्कुल चोली दामन का साथ है। लेकिन चलिए आपको मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि किन प्लांट्स में मिलीबग लग सकते हैं, किन प्लांट्स में नहीं लग सकते। तो देखिए, अब जैसे कि मेरा ये वाला जो आप गुड़हल देख रहे हैं ये बिल्कुल नया है। अभी मैंने इसको बस कुछ ही दिन पहले ही, शायद मुझे लगता है 1 महीना भी नहीं हुआ है, इसको मैंने लगाया है। मतलब ये नया प्लांट है, या 1-1.5 महीना हो रहा होगा, ठीक है। तो अब इसमें ये नया प्लांट था, छोटा सा था, अब तो फिलहाल तो ये देखिए इतना बड़ा हो गया है। और इसमें कहीं भी कोई भी आपको कली या कोई नज़र नहीं आ रही है। अभी ये क्योंकि बढ़ रहा है, अभी बिल्कुल नया नया लगाया है इसको। तो अब छोटा सा था, जैसे ऐसा प्लांट नहीं खरीदा था कि जिसमें पहले से कली हो। मैंने कोई इस तरीके का ये प्लांट नहीं था, एकदम बहुत ही अभी ही इतना छोटा है ये। तो इसमें आप देखो, कहीं आपको कोई कली नहीं नज़र आ रही है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है। अभी ये क्या करेगा ना, अभी ये और प्लांट थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि मैं देसी ही खरीदती हूँ। और मैं वैसा नहीं, मतलब हाइब्रिड पहले खरीदती थी, अब नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि हाइब्रिड हमारे यहाँ गर्मियों में, गर्मी जैसे बहुत ज़्यादा ही तो धूप तो खैर होती है, लेकिन मेरा जो घर है उसमें सब जगह धूप आती है। मतलब वेस्ट फेसिंग है, तो इस वजह से मकान में सारी धूप, और पूरे छत पे आप देखो, इधर तो मैंने वो ग्रीन नेट लगा रखा है थोड़ा, तो ये बचे हुए हैं इधर प्लांट, बाकी पूरी छत पे धूप ही धूप रहती है। तो मैं ये बोल रही थी कि मेरे यहाँ नहीं चल पाता है जो ये हाइब्रिड वाला है। और ये पूरी बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए ये बिल्कुल रियल वीडियो मैं बनाती हूँ, प्रैक्टिकल बातें, वही जो मेरा एक्सपीरियंस होता है मतलब प्लांट्स पे, कोई भी फर्टिलाइज़र पे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताती हूँ। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ गूगल की बताऊँ, उधर से कॉपी पेस्ट करूँ, किसी और का वीडियो देखूँ, फिर वो सब इधर से उधर वो सब करूँ, नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है मैं वही बताया। तो भैया मेरे यहाँ नहीं चलता वलता, और आता भी है वो 150-200 तक का आता है देसी वाला, तो भाई सस्ता ही मिल जाता है और सालों साल रहता है। ये अभी मेरे से किसी ने वाइट वाले हिबिस्कस के लिए पूछा था कि ख़रीद लें, तो इसलिए अभी मैं इस बात का रिप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। इसमें कहीं भी कोई मतलब आपको वो नज़र नहीं आ रही। अब आपको मैं बताऊँ, एक भी जरा सा भी अगर आपको, ये आप समझ लो कि अगर इस जगह पे, यहाँ पे अगर एक भी मिलीबग दिखा, तो आप उसी समय आप उसको हटा दीजिए। आपकी मर्जी है, आप एक टूथब्रश की सहायता से हटा दीजिए। एक दिख रहा है अपना, हटा दिया, या हाथ से हटा दीजिए, हाथ अपना साफ कर लीजिए। बाकी मिट्टी के काम करते हैं हम लोग सब, मैं तो देखिए सब कुछ अपना, कभी भी ग्लव्स भी नहीं पहनती हूँ, मैं तो वैसे ही करती हूँ। यहाँ पे जितने भी मिट्टी के काम वाम है, सब गुड़ाई फुड़ाई जो भी है, तो आपने तुरंत के तुरंत हटा देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, वो बढ़ेगा नहीं। और ये समझ लीजिए कि अगर मिलीबग आ गया है तो इसका मतलब है कि बस अब कली आने वाली है, बड जो है वो निकलने वाली है। क्योंकि ये मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, इतने साल से मैं जो हिबिस्कस को देख रही हूँ, वो यही है कि जैसे उसमें कलियाँ एक भी, मतलब कली क्या ना, कली बर्ड्स के जैसे लगता है वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए पहले ही मिलीबग आ जाता है। मतलब एक जैसे नहीं, बहुत ही ज़्यादा ही अगाध वो क्या कहे कि प्रेम है मिलीबग का इनसे, गुड़हल से छोड़ते नहीं है ये पीछा पीछा इनका। आप भगाओगे एक बार, आप सोचोगे अरे भगा दिया तो छुट्टी, नहीं नहीं, बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो आपने तुरंत हटा दिया, नहीं हटा आपने, एक एक है तो कोई इतना दिक्कत होती नहीं है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि चींटियाँ बहुत दिख रही हैं गुड़हल के पास, तो आप ये समझ लो चींटियाँ जो होती हैं वो मेरे पास इधर है नहीं ना कोई, तो मैं दिखाऊँ आपको कैसे, कहीं कोई मिलीबग या कोई या फिर दिख नहीं रहा है। तो वो जो चींटियाँ होती हैं ना, वो मिलीबग के वेस्ट को लेने के लिए आती हैं।
तो अगर चींटियां हैं तो इसका मतलब पहले से वहाँ पर मिलीबग है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो चींटियों का इंतज़ाम मत करिए, आप इंतज़ाम करिए मिलीबग का। मिलीबग वहाँ नहीं होगा तो चींटी भी नहीं होगी। ये बात मैं सिर्फ गुड़हल की अभी कर रही हूँ, क्योंकि अब आप ये सोचो कि चींटियों की बात हर एक प्लांट की हो गई तो नहीं, वो एक अलग बात है कि प्लांट में चींटी क्यों लगती है, उसके अलग अलग बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरे अलमंडा में भी कलियाँ आने लगी, ये देखिए अभी तो आज खिला नहीं है, ये खिल जाएगा, कल खिल जाएगा। तो अच्छा, कुछ लोगों को अगर ये लग रहा हो ज़रा सा कि मैं बहुत जल्दी से बात नहीं बता रही हूँ कि क्या करना है, कैसे पानी देना है, तो आप प्लीज़ मत देखो वीडियो। मैं तो भाई ऐसे ही बनाऊँगी, वैसे ही यहाँ इतनी तेज़ धूप है और मुझे वीडियो बना के कुछ मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं तो भाई ऐसे ही बना पाऊँगी, और ये कोई वो नहीं है, वॉइस ओवर भी नहीं करना है। जो इतनी धूप में और यहाँ पे वीडियो बनाना इतना वो नहीं है कि, ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो आप मत देखो वीडियो, किसी और का देख लो। अच्छा, अब देखो ये जैसे है, ये देखिए ये वाला अभी सुबह क्या हुआ ना कि मैं तोड़ चुकी, इस टाइम तो दोपहर है, सुबह सब फूल वूल सब तोड़ लिया है। ये वाला जो गुड़हल है इसमें बहुत मिलीबग लगते हैं। आप जब पानी देना है, आपको मैं बताऊं, पानी जब देना है आपको तो इसको खूब तेज़ी से प्रेशर से यहाँ पे आप अच्छे से प्रेशर से डाल के सब तरफ से खूब नहला के इनको धोइए, ठीक है। गर्मी है, वैसे भी इसको मॉइस्चर पसंद होता है, आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा और मिलीबग भी नहीं लगेगा। मिलीबग हमेशा स्टार्टिंग जो होती है वो ऊपर की साइड से इधर से होती है, आप इधर वॉच करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। खूब तेज़ से, जैसे मेरे हाथ में तो एक हाथ में वो कैमरा है और एक हाथ, इससे मैं नहीं आपको बता पाऊँगी क्योंकि पाइप से जैसे आप पानी डाल रहे हो तो पहले आप ऊपर की ओर स्टेम में पानी दीजिए, स्टेम में पानी दे के खूब तेज़ से प्रेशर से आप इनको वॉश कर दीजिए। फिर थोड़ा बहुत जो बचेगा वो अपने आप ही गमले में चला जाएगा, आपको मतलब गमले में उतना डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप इस तरह से यहाँ सबको नहलाओगे ना तेज़ से, तो ये अच्छे से जब वॉश होता रहेगा तो मिलीबग इसमें नहीं लगेगा। और अब मान लो किसी के प्लांट में इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा, तो उसको आप क्या करो ना, उठा करके उसको लिटा ही दो, यूं ही लिटा दो, मतलब ऐसे करके पूरा लिटा करके। और आपको लग रहा है कि भाई ओवर वाटरिंग हो जाएगी, अभी तो चलो गर्मी है साफ़ हो जाएगा, तो आप लिटा करके अच्छे से इसको धो दीजिए। मैं कभी भी कोई भी पेस्टिसाइड मैंने, मतलब इसमें गुड़हल में तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। कोई जैसे बनाती भी हूँ तो जैसे अभी तुलसी जी में थोड़े से मुझे कीड़े लग रहे थे तो उसमें मैंने घरेलू वाला, अच्छा उसमें भी क्या होता है कि प्याज लहसुन तुलसी जी में यूज़ नहीं कर सकती हूँ, उसका गार्लिक वाला, तो फिर दालचीनी का है, नहीं कुछ होता, कई बार टाइम नहीं मिलता तो नीम वाला जो ऑयल है उससे फिर वो कर देती हूँ, ठीक है। तो अब इसमें तो खैर कभी किया ही नहीं, कभी नहीं इतना। अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, पता है क्या हुआ था, मेरे ना जितने भी गुड़हल हैं वो सब बहुत पुराने आपको दिखाओ। ये देखो स्टेम देखो इसकी, ये सब पेड़ टाइप के हैं, मैंने रिपोर्ट करके एकदम ये बन गए हैं। वैसे इसमें क्या पता था, दीमक भी मैंने देखा एक बार, पता है दीमक लग रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये जो है आपको, ये देखो यहाँ पे, ये तो खूब इसको साफ किया यहाँ पे और धूप में अच्छे से रखा। अभी तो ये ग्रीन नेट के नीचे है, पर सब देखो प्लांट एकदम हेल्दी हो गया, फूल भी निकलते हैं। सुबह मैंने बताया ना कि सुबह मैंने सब तोड़ लिए इसके वाले, और फ़िलहाल कलियां हैं। तो ये हो गया कि आपको खूब अच्छे से वॉश करके धोना है। और अगर आपको ज़्यादा लग रहा है आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग ना हो तो आप लिटा दो और वॉश करके टूथपिक से इसकी सारे मिलीबग को भगा दो। एक दिन में नहीं भागने वाले, आपको जैसे आज वॉश किया फिर कल वॉश किया, इस तरीके से करना होगा। जब हम बराबर देखते रहते हैं ना, ये देखिए दोस्तों अमरूद, खूब अमरूद लगे हैं बहुत, और इसमें भी मैंने कोई भी कीड़े की दवाई दी ही नहीं, ग्रो बैग में लगाया था। पर हाँ, ध्यान देती रहती हूँ, कभी भी ज़रा सा भी कुछ अगर आपको लगे कि कोई पूरा प्लांट ही, पूरी स्टेम ही गुड़हल की पूरे में मिलीबग लग गया है, मान लो पूरी, तो ज़्यादा अति से ज़्यादा हो जाए ना, तो आप उतनी स्टेम इतनी सी भी अगर है, प्लांट आपका बड़ा है तो आप उसको कट कर दो, है ना। मैं कट करने के पक्ष में बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। मान लो भाई किसी का प्लांट ही बहुत ही छोटा सा है, तो अगर वो कट करने लग गया तो फिर उल्टा सीधा कट भी कर दिया, पता चला डाई बैक हो गया। ये एक स्थिति तब की है जब आप, मतलब आपका प्लांट बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि मान लो जैसे अब यही वाली स्टेम है, ये है, कोई यहाँ तक पूरा लग गया, अब आपका पेड़ है बड़ा है तो आप थोड़ा सा कट कर लो, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। वैसे कोशिश करो शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही आप देखिए, अगर आपको ज़रा सा भी कोई कीड़ा लग रहा है तुरंत ही उसको धो धा के वॉश कर दीजिए,
ज़्यादा आपको लग रहा है तो फिर भाई वही ऑल्टरनेट डेज पे आप नीम ऑयल का थोड़ा सा उसमें कुछ 1-2 ड्रॉप शैम्पू की, हैंड वॉश की कोई चीज़ डाल के और अपना, बाकी कुछ नहीं। इतना होता है, ध्यान देने की बहुत ज़रूरत हो। हम अगर प्लांट लगा करके छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि सिर्फ हम पानी डाल देंगे और कुछ नहीं करना होगा, तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ पानी नहीं देना होता है। प्लांट जब हम लगाते हैं तो हमारी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है, उनको बहुत अच्छे से उनका देखभाल करनी पड़ती है। देखो रिपोर्ट भी करना पड़ता है। रिपोर्ट करने के बाद ये देखिए आप कितनी बढ़िया, मेरे ये सब में मेरे जितने भी चंपा हैं सब में खूब कलियाँ आ गई हैं, ये देखिए। और कहाँ है, मतलब टूटी फूटी सी बाल्टी है, ये देखिए कैसी है। तो खूब अच्छा सा हो रहा है। तो एक चीज़ और होती है, पता है क्या, जब आपकी मिट्टी मजबूत होती है ना, मिट्टी अच्छी होती है, या फिर प्लांट की जो है ना, प्लांट एक मैच्योर, इम्यूनिटी उसकी बहुत अच्छी होती है, तब कीड़े नहीं लगते हैं। अगर प्लांट की मतलब मिट्टी जो है ना वो कमज़ोर सी है और उसमें ज़्यादा इन बीमारियों से या कीड़ों से लड़ने की क्षमता नहीं है ना, तब भी उसमें कीड़े बहुत लगते हैं। तो आप सोचेंगे कि मैं क्या, देखिए मैंने अभी टमाटर बोल रही हूँ, वो संतरे के छिलके का डाला, संतरे छिलके का फर्टिलाइज़र बनाया, और केले के छिलके का हम लोग देते ही हैं, प्याज के छिलके का देते हैं, आलू के छिलके का भी मैं देती हूँ। इसके अलावा ओनियन पील का भी आप खूब दे सकते हो। होता क्या है, ये सारी चीज़ें में ना, इतना जैसे हमारे अपने शरीर की इम्यूनिटी इन सब फ्रूट्स को खा के हम लोग मतलब अपनी हेल्थ को सुधारते हैं ना, तो वैसे ही ये छिलकों में तो और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फ्रूट से ज़्यादा, पल्प से ज़्यादा तो न्यूट्रिएंट इनमें होते हैं। और इसके साथ ही जैसे मिट्टी बनाती हूँ तो उसमें नीम खली पाउडर, सीवीड का ग्रैनुअल, कभी कभी किसी किसी प्लांट में राख डालती हूँ, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इस्तेमाल करती हूँ। तो इससे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है, मिट्टी की जो एक जैसे बोले ना कि गुणवत्ता, वो बहुत अच्छी रहती है मिट्टी, तो प्लांट भी उसमें अच्छे चलता है। मैं केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। आप जो लोग भी पुराने हैं व्यूवर जो देख रहे हैं, उनको पता है मैं कभी भी कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र, मुझे पता ही नहीं है, असलियत पे तो बताओ, मुझे मालूम ही नहीं है कि क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, मुझे नहीं पता, और ना मुझे कोई ऐसी ज़रूरत लगती है। तो बस यही सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल सी बातें हैं जो कि मैं गुड़हल के लिए करती हूँ। और कुछ और आपको पूछना हो हिबिस्कस, मिलीबग या एफिड से रिलेटेड, तो मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगी, इसी वीडियो में दे दूँगी, नहीं तो मैं फिर अलग वीडियो बना दूँगी। अगर आपका कोई चीज़ लग रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और ठीक लगे वीडियो तो लाइक भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये देखिए अप्रैल का महीना है, 24 अप्रैल है, और टेम्परेचर भी 40-40 चल रहा है। और इस समय मेरे यहाँ देखिए गुड़हल, सॉरी ये क्या होता है ना, क्रिसैंथेमम, गुलदाउदी खिल रहा है। तो बालकनी में फ़िलहाल प्लांट ज़्यादा खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी हैं मेरे, छत पे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ, थैंक यू।